डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डाटा इंडिपेंडेंस इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 स्कीमा आर्किटेक्चर या जिसको 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बोला जाता है उसको कवर किया। डाटा इंडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें 3 स्कीमा आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है ताकि हम डाटा इंडिपेंडेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले हम 3 स्कीमा आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा रिकॉल करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दो। बढ़ते हैं आगे टॉपिक में। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम मैंने बनाई हुई है ये 3 स्कीमा आर्किटेक्चर की ही डायग्राम है। हमने 3 स्कीमा आर्किटेक्चर में ये देखा कि यूज़र और डेटाबेसेस के दरमियान 3 लेवल्स ऐड किए गए हैं ताकि एब्स्ट्रैक्शन को लेकर आया जा सके। यूज़र से जो डाटा है उसको हाइड किया जा सके कि डाटा कहाँ पर पड़ा हुआ है, डाटा के ऊपर कौन से कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किए गए हैं, अंदर टेबल कौन कौन से हैं, उनके रिलेशनशिप कौन कौन से हैं। इन सभी चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, हाइड करने के लिए यूज़र से। अब वो 3 लेवल कौन कौन से हैं? सबसे पहला है व्यू लेवल या जिसको एक्सटर्नल स्कीमा बोला जाता है, दूसरा है लॉजिकल लेवल जिसको कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, और तीसरा इंटरनल और फिजिकल लेवल जिसको फिजिकल स्कीमा बोला जाता है। अब सबसे पहले हम इनकी फंक्शनैलिटीज़ को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं व्यू लेवल की तो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करते हुए या इंटरफेस को यूज़ करते हुए यूज़र डेटाबेसेस से इंटरेक्ट करता है। वो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम का इंटरफेस है वो क्या है? व्यू है यूज़र का। अगर मैं एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लूँ तो एक यूनिवर्सिटी में यूज़र जो है वो डिफरेंट तरह के हैं। स्टूडेंट है, वहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स हैं, क्लरिकल स्टाफ है, डीन है। अब जितने भी यूज़र्स हैं उन सभी यूज़र का जो व्यू है वो डिफरेंट होगा एक दूसरे से, जो कि बेस करता है उनकी ऑथराइजेशन पर, उनकी परमिशन पर या यूज़र की नीड पर। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पोर्टल पर लॉगिन होता हूँ, मैं अपने कार्डेंशियल्स जो कि मेरे यूज़र नेम और पासवर्ड है वो मैं डालता हूँ तो मुझे सामने एक इंटरफेस नज़र आता है, वो मेरा व्यू है। अगर मैं एक फैकल्टी मेंबर हूँ तो मैं अपना यूज़र पासवर्ड डालता हूँ, मुझे जो इंटरफेस शो होता है वो फैकल्टी मेंबर का व्यू है। ये डिफरेंट है। यूज़र अपने मार्क्स देख सकता है, अपनी अटेंडेंस देख सकता है। जो फैकल्टी मेंबर है वो स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क कर सकता है, स्टूडेंट के नंबर ऐड कर सकता है। उसकी ऑथराइजेशन जो है वो डिफरेंट है यूज़र से, उसका व्यू डिफरेंट है, डीन का व्यू डिफरेंट है। अगर हम बात करें कॉन्सेप्चुअल स्कीमा या लॉजिकल लेवल की, तो जितने भी डेटाबेसेस के टेबल्स या रिलेशंस हैं, जितने भी उन टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप हैं, जो कंस्ट्रेंट्स वहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, उनके ऊपर जो प्राइमरी कीज़, जो फॉरेन कीज़ जो लगाई गई, वो सारी की सारी कहाँ पर डिसाइड होती हैं? कॉन्सेप्चुअल स्कीमा या लॉजिकल लेवल पर। हम इसको एक लॉजिकल व्यू भी बोलते हैं या हम इसको ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं डेटाबेसेस का, जिसमें ER डायग्राम्स और ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल स्कीमा या फिजिकल लेवल। डेटाबेसेस लोकेटेड कहाँ पर है, वो कहाँ पर फिजिकली पड़ी हुई हैं। डेटाबेसेस पर जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के एल्गोरिदम्स हैं वो कौन से हैं। डेटाबेसेस डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ी हुई हैं, सेंट्रलाइज्ड पड़ी हुई हैं। डेटाबेसेस मैग्नेटिक टेप्स में स्टोर्ड हैं, वो हार्ड ड्राइव्स में स्टोर्स हैं। डेटाबेसेस का जो फिजिकली रिलेटेड सारे के सारी इंफॉर्मेशन है वो सारे का सारा कहाँ पर डिसाइड होता है? वो फिजिकल लेवल पर डिसाइड होता है। अब ये जो यूज़र है इसकी अल्टीमेट डिमांड ये है कि वो किसी भी टाइम डेटाबेसेस को जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है, डेटाबेसेस से डाटा फैच कर सकता है, कहीं पर भी बैठकर डेटाबेसेस को जो है वो एक्सेस कर सकता है। ये यूज़र की डिमांड है, ये उसको प्रोवाइड की जाती है। लेकिन यूज़र और डेटाबेसेस के दरमियान एब्स्ट्रैक्शन होती है, डाटा को हाइड किया जाता है। यूज़र को नहीं पता कि डाटा पड़ा कहाँ पर हुआ है, उसकी लोकेशन क्या है, वहाँ पर कौन से इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के एल्गोरिदम्स अप्लाई हुए हैं, वहाँ पर इंडेक्सिंग जो है वो कैसी है, डाटा को फैच करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया गया, वहाँ पर टेबल कौन कौन से हैं, उनके कॉलम कौन कौन से हैं, उनके रिलेशनशिप कौन कौन से, ये सारे का सारा कुछ जो है वो यूज़र से हाइड किया गया। अब अगर डाटा इंडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट को हम देखें, जो हमारा टॉपिक है, इंडिपेंडेंस का बेसिकली मीनिंग है फ्रीडम। अब डाटा इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये जो 3 लेवल्स हैं
ठीक है जी। इन तीनों लेवल्स में अगर हम किसी भी लोअर लेवल पर कोई चेंजिंग करें तो उससे जो उसका अपर लेवल है वो अनइफेक्टेड रहना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए। दिस इज कॉल्ड डाटा इंडिपेंडेंस। अब यहां पर अगर हम लेवल देखें तो ये 3 है, ये अपर है, ये उसका लोअर, ये उसका लोअर। अगर किसी लोअर लेवल पर कुछ चेंज किया गया तो उससे अपर लेवल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज डाटा इंडिपेंडेंस। इसको हम एग्जाम्पल के साथ भी समझते हैं। डाटा इंडिपेंडेंस की 2 टाइप्स हैं। पहली जिसको बोला जाता है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और दूसरी जिसको बोला जाता है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फिजिकल स्कीमा के अंदर कुछ चेंजिंग करते हैं। फिजिकल स्कीमा में हो क्या रहा था जो मैंने अभी आपको बताया। फिजिकल स्कीमा में हमने फॉर एग्जाम्पल जो बीजी यूनिवर्सिटी है उसकी जो डाटाबेसेस या जो उनका डाटा है वो सारे का सारा हमने पहले डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रखा हुआ था। फिर ये डिसाइड किया गया कि डाटा को सेंट्रलाइज्ड एक ही जगह पर रख दो, या ऐसा हुआ कि डाटा जो था वो हार्ड ड्राइव्स में पड़ा हुआ था। फिर ये डिसाइड किया गया कि डाटा को किसी ऐसी आप स्टोरेज डिवाइस में रखो जिससे एक्सेस की स्पीड में इजाफा हो, क्योंकि ये देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम के गुजरने के साथ साथ चीज़ों को मॉडिफाई करना पड़ता है, चीज़ों में अपडेशन लेकर आनी पड़ती है, टाइम के साथ चलना पड़ता है। अगर मैं YouTube की एग्जांपल दूं तो YouTube कब से बना हुआ है, वहां पर बल्क वॉल्यूम है डाटा का, बहुत ज़्यादा डाटा है। तो क्या वो एक ही जगह पर पड़ा हुआ है डाटा उनका, वो चेंज करते हैं, वो टाइम के साथ साथ चीज़ों को चेंज करते हैं ताकि वो अपने आप को भी अपडेट करें और डाटा की जो एक्सेस की स्पीड है वो बढ़ सके। इसी तरह से वो जो बीजी यूनिवर्सिटी जिसकी हम एग्जांपल ले रहे हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हार्ड ड्राइव्स में जो डाटा पड़ा हुआ है उससे एक्सेस जब किया जाता है डाटा को तो स्पीड बहुत स्लो है। तो क्या किया जाए, ये जो स्टोरेज डिवाइस है इसको चेंज किया जाए ताकि स्पीड जो है वो एक्सेस की वो बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल समझने के लिए उन्होंने बोला कि इसको एसएसडी में कन्वर्ट करो या इसको किसी और स्टोरेज डिवाइस में हम कन्वर्ट करते हैं, डाटा को वहां पर रखते हैं। तो क्या अगर उन्होंने वो जो अपनी डाटाबेसेस की जो स्टोरेज डिवाइस बदली या उसकी लोकेशन फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि उन्होंने बदल दी, या एक्सेस के लिए जो मेथड यूज हो रहा है, सीक्वेंशियल मेथड यूज हो रहा है, इंडेक्सिंग यूज हो रही है, अगर वो उन्होंने बदली तो ऊपर जो टेबल्स बने हुए थे वो सारे के सारे बदलने पड़ेंगे, उनके दरमियान रिलेशनशिप बदलना पड़ेगा। ऊपर जो हमने वो वेबसाइट बनाई हुई है, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखा हुआ है, वो सारे के सारे बदलने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा। डाटा इंडिपेंडेंस ये बोलता है कि अगर फिजिकल स्कीमा में कुछ चेंजिंग हमने किया, लोअर लेवल में कुछ चेंजिंग किया, तो उसका इफेक्ट ऊपर वाले स्कीमा में या ऊपर वाले लेवल में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम फिजिकल स्कीमा में कुछ चेंजिंग करें तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े। ये कौन बोलता है? ये बोलता है जी फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। ये हम फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस की मदद से इस बात को एश्योर करते हैं कि ऐसा ना हो कि 1 महीने बाद टेक्नोलॉजी बदली, सारी की सारी डाटाबेसेस खत्म हो गई, एप्लीकेशन प्रोग्राम भी खत्म हो गया, डाटा की डिजाइनिंग भी खत्म हो गई, डाटा की स्टोरेज तो वो खुद से ही हम चेंज कर रहे हैं, तो डाटाबेसेस फिर से नहीं बनाओ। ऐसा नहीं होगा। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस ये बोलता है कि अगर फिजिकल स्कीमा में कुछ चेंजिंग हुई तो उसका इफेक्ट जो है वो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा पर नहीं होना चाहिए। इसी तरह से कॉन्सेप्चुअल स्कीमा की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कि बीजी यूनिवर्सिटी में एक कोर्स नया ऐड कर दिया। वो पहले जो है वो कंप्यूटर साइंस जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये डिपार्टमेंट थे, तो एक नया डिपार्टमेंट आ गया इन्वायरमेंटल साइंस का, एक नया डिपार्टमेंट आ गया कॉमर्स का। ठीक है जी। अब वो जो डिपार्टमेंट है वहां पर कुछ कंप्यूटर साइंसेस के भी कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, तो वो जो फैकल्टी कंप्यूटर साइंसेस वाले स्टूडेंट को पढ़ा रही थी, उनका रिलेशनशिप फिर उन टेबल्स के साथ भी बनेगा जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। तो रिलेशनशिप चेंज हो गए, टेबल्स नए ऐड हो गए, कॉलम नए ऐड हो गए, कुछ जो आप बोल सकते हो कंस्ट्रेंट्स न्यू ऐड हुए। तो क्या वो जो न्यू चीजें ऐड हो रही हैं उनसे यहां पर कुछ फर्क पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। ये जो यूजर 1 है, इसको जो चीज जरूरत है उसको वैसे का वैसे ही एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर नजर आए। ये जो यूजर 2 है, इसको वैसे का वैसा नजर आए। हाँ, अगर कुछ चीजें ऐड हुई हैं तो वहां पर उसको मजीद ऐड होकर नजर आ जाए, जिस चीज की यूजर डिमांड कर रहा है। अब ये जो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है, ये इस बात को एश्योर करता है कि अगर कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में
कुछ भी चेंजिंग की गई, अगर यहाँ पर इस लेवल जो कि लॉजिकल लेवल है, यहाँ पर कुछ चीज़ें बदली गई, टेबल्स न्यू ऐड किए गए, कॉलम्स न्यू ऐड किए गए, कुछ चीज़ें ख़त्म की गई, तो उसका इफेक्ट इसके अपर वाले लेवल जो कि व्यू लेवल है इसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टेबल बदले तो एक न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाओ, वो जो वेबसाइट बनी हुई थी बीजीयू की वो खत्म हो चुकी है, वो इसको आप बोल सकते हो कि वो इसको चला ही नहीं पा रही, हमारा डाटा ही एक्सेस नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। ठीक है जी, तो इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। डाटा इंडिपेंडेंस ये बोलता है कि अगर किसी लोअर लेवल पर कुछ चेंजिंग की जाए तो उसका जो अपर वाला लेवल है वो अनइफेक्टेड रहना चाहिए, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। डाटा इंडिपेंडेंस की दो टाइप्स है, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस ये बोलता है कि अगर फिजिकल स्कीमा में कुछ चेंज हुआ तो उससे जो उसका अपर वाला लेवल है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा वाला वो अनइफेक्टेड रहना चाहिए। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस ये बोलता है कि अगर कॉन्सेप्चुअल स्कीमा या लॉजिकल लेवल में कुछ चेंजिंग की गई तो उसका इफेक्ट उसके अपर वाले लेवल पर नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज कॉल्ड डाटा इंडिपेंडेंस। होपफुली डाटा इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।